स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे द्वारा शुरू की गई RRBMU के पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए की गई सीरीज में। आपने पिछली क्लासेस में देखा कि हमने ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया। सारे इंपॉर्टेंट 4 नंबर की क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस पेपर्स में आए हैं, मैंने कोशिश की कि आसान भाषा में आपको समझाऊं ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। उस सेक्शन के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, पॉलिटिकल साइंस हब बाय अनुराधा मित्तल। उसको ज्वाइन करके आप वहां से इन क्वेश्चंस के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैं पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करवा रही हूँ और समय समय पर जो आपकी क्वेरीज हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। मेरी यह प्रयास है अलवर जिले के बच्चों को पॉलिटिकल साइंस में अच्छा स्कोर दिलाने के लिए। तो देखिए बच्चों, सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम जो आपका पहला पेपर है, जिसका एग्जाम आपका 21 अप्रैल को है, उसमें एक सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। और ध्यान रखिए बच्चों, आपके एक सेक्शन यानी ब्रिटेन में से कम 25 से 30 नंबर का पेपर आएगा। 20 नंबर का डिस्क्रिप्टिव, बाकी आपकी ऑब्जेक्टिव। ऐसे ही जब हम हमारे बी सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन बी की बात करते हैं, उसमें अमेरिका का संविधान है, अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम है। उसमें से भी लगभग 25 से 30 नंबर का पेपर आता है। तो बच्चों, मैं आपको इंटीमेट करना चाह रही हूं कि यदि आप अपने पेपर फर्स्ट में ब्रिटेन और अमेरिका बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, यानी आप 60% पेपर जो है वो अपना कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ब्रिटेन हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। सारे 4 नंबर के क्वेश्चन जो पिछले सालों में आए हुए हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। फिर भी कोई आपको डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं जरूर सॉल्व करूंगी उसको। और आप टेलीग्राम चैनल पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारा दूसरा जो सेक्शन है, सेक्शन बी है, उसमें अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम है, यूएसए का पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अब हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग हर साल आपका रिपीट होता है, या तो 4 नंबर में या 20 नंबर में, ठीक है, लेकिन समय के अभाव के कारण हम इसको ब्रीफ में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आपका क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को समझाइए। आई रिपीट द क्वेश्चन, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को समझाइए। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं, क्या है ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। आसानी से पढ़िए, आराम से पढ़िए, टेंशन ना लेके पढ़िए, रिलैक्स होके पढ़िए। हम जरूर स्कोर करेंगे अच्छा पॉलिटिकल साइंस में। देखिए यहाँ पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। देखिए बच्चों, यहाँ पे समझिए इसको। सबसे पहले हम ये देखें कि ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। Who gave the theory of separation of power? तो इसमें जिन विचारक का नाम आता है वो है मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया आधुनिक समय में। ठीक है, और कौन सी बुक में दिया है? स्पिरिट ऑफ लॉज में दिया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान निर्माता मॉन्टेस्क्यू से प्रभावित थे और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने अपने संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत शामिल किया। मॉन्टेस्क्यू ने किस बुक में इसको एक्सप्लेन किया है? स्पिरिट ऑफ लॉज में। अब हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि शक्ति पृथक्करण होता क्या है ना? शक्ति पृथक्करण का मतलब क्या है? देखिए बच्चों, 2 टर्मिनोलॉजी होती है। एक होती है सेपरेशन ऑफ पावर, जिसे हम शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा होता है फ्यूजन ऑफ पावर, जिसे हम शक्तियों का संयोजन का सिद्धांत कहते हैं। यदि हम भारत की बात करें तो भारत का जो संविधान है वो फ्यूजन ऑफ पावर पर डिपेंड है ना, शक्तियों के संयोजन पर निर्भर है। जबकि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया है। चलिए, ये बात क्लियर हो गई हमारे पास 2 चीजें क्लियर हुई। पहला, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किस देश के संविधान की विशेषता? अमेरिका के संविधान की विशेषता। दूसरा, किसके द्वारा दिया गया है सिद्धांत? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया। तीसरा, किस बुक में दिया गया? स्पिरिट ऑफ लॉज में दिया गया। ठीक है, अब देखिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहता है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहता है, द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर नॉट फुली डिपेंड ऑन द ईच अदर। शासन के तीनों अंग एक दूसरे पर पूर्णतः निर्भर नहीं होते हैं। यानी आपको पता है कि सरकार जो भी होती है, किसी भी देश में सरकार है, उसके ये 3 अंग होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशरी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ब्रिटेन की क्लास में हमने देखा था लेजिस्लेचर का काम क्या होता है?
नए कानूनों का निर्माण करना और पुराने कानूनों में संशोधन करना, फ्रेम द न्यू लॉज फॉर द कंट्री एंड अमेंड द ओल्ड लॉज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड कंडीशन। एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? जो लॉज लेजिस्लेचर ने फ्रेम किए उनको एग्जीक्यूट करना, उनको कार्य रूप में परिणत करने का काम किसका होता है? कार्यपालिका का होता है। और देश में शासन व्यवस्था को बनाए रखना और न्याय प्रदान करने का काम किसका होता है? जुडिशरी का होता है। मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोवाइड द जस्टिस टू द पीपल्स एंड कंट्री इज डन बाय द जुडिशरी। ठीक है, ये तीन ऑर्गन हो गए किसके? सरकार के। देखिए, जब ये तीनों ऑर्गन एक दूसरे से स्ट्रांगली रिलेटेड हो, एक दूसरे पर स्ट्रांगली डिपेंड हो, तो वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा, वहां पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत नहीं होगा। लेकिन जब ये तीनों ऑर्गन एक दूसरे से बराबर दूरी बनाए रखें, एक दूसरे के काम में अनुचित रूप से हस्तक्षेप ना करें, तो क्या होगा? वहां पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत होगा, है ना। अभी थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अभी 1 मिनट में आपको समझ में आता है। जैसे देखिए, हम भारत की बात करें, मैंने आगे समझाने की कोशिश करी है। तो देखिए, हम जब अमेरिका के संविधान की बात करते हैं, तो अमेरिका का संविधान शक्ति पृथक्करण पर आधारित। शक्ति पृथक्करण का अर्थ क्या हो गया? कि द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर नॉट फुली डिपेंड ऑन द ईच अदर। शासन के तीनों अंग एक दूसरे पर पूर्णतः निर्भर नहीं होते। अमेरिकी संविधान के प्रथम 3 अनुच्छेद आपने पढ़ रखा है कि अमेरिका का जो संविधान है वो एक ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन है, एक छोटा संविधान है, कोई बहुत बड़ा भारत की तरह विशालतम संविधान नहीं है। और इसमें मात्र कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं। जब मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाती हूँ तो बच्चों का जनरली कमेंट ये आता है कि मैडम, अमेरिका में पैदा हुए होते तो वहीं का संविधान पढ़ना होता और 7 अनुच्छेद पढ़ पढ़ा के हम पास भी हो जाते, यहाँ तो पूरी जिंदगी निकल जाती और भारत का संविधान कंप्लीट ही नहीं होने पे आता। कोई बात नहीं, जैसा भी है, इंडिया हमारा है, इंडिया ग्रेट है। देखिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं, तो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मात्र कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं। और पहले 3 अनुच्छेदों से ही हमें ये पता चल जाता है कि वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 ये कहता है, ऑल द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द अमेरिका रिसाइड इन द लेजिस्लेचर। यानी व्यवस्थापिका की जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी केवल और केवल व्यवस्थापिका में सम्मिलित हैं। आर्टिकल 1 कंप्लीट। आर्टिकल 2 क्या कहता है? ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ अमेरिका रिसाइड्स इन द प्रेसिडेंट। यानी जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में समाहित है, प्रेसिडेंट में रिसाइड करती है। ठीक है। और तीसरा ये कहता है कि सारी न्यायिक शक्तियां किसके अंदर हैं? न्यायपालिका में। यानी कार्यपालिका व्यवस्थापिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, व्यवस्थापिका कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, और न्यायपालिका दोनों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी अनुचित रूप से। ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया? मतलब आपको समझ में आया कि शक्ति पृथक्करण का अर्थ क्या होता है। अब आगे हम बात करें, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है, 1 पर्सन गेट मेंबरशिप ऑफ अ सिंगल ऑर्गन एट ए टाइम। यानी एक व्यक्ति एक बार में एक अंग का ही सदस्यता ले सकता है। यानी कोई व्यक्ति यदि लेजिस्लेचर में है तो वह एग्जीक्यूटिव में नहीं आ सकता, और कोई व्यक्ति यदि एग्जीक्यूटिव का मेंबर है तो वो लेजिस्लेचर में नहीं आ सकता। यानी अगर एक पर्सन लेजिस्लेचर में है तो वो एग्जीक्यूटिव में तब तक नहीं आ सकता जब तक वो यहां से रिजाइन ना कर दे। ठीक है। और ऐसे ही न्यायपालिका में। अब आपको लग रहा हो तो मैडम भारत में क्या ऐसा हो सकता है? देखिए बिल्कुल होता है भारत में। ठीक है। भारत में तो आपने संविधान पढ़ा हो तो एक कंडीशन है कि कोई भी मंत्री तभी रहेगा जब उसके पास संसद की सदस्यता हो, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये अपने सेकंड पेपर में, वैसे मैं भी बताऊंगी इस चीज को, लेकिन थोड़ा सा देखिए यहाँ पर कि भारत का संविधान ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्री बन गया तो उसको संसद का सदस्य होना जरूरी है, नहीं है तो वो 6 माह में संसद की सदस्यता ले, नहीं तो वो अपना पद छोड़े। अब आप यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ समझने की कोशिश करिए, मंत्री किस में आते हैं? कार्यपालिका में। संसद किस में आती है? व्यवस्थापिका में। यानी भारत का संविधान तो क्या कह रहा है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में एक ही व्यक्ति होगा, यानी वो मंत्री भी होगा और वो सांसद भी होगा। तो मिक्सचर हो गया ना, फ्यूजन ऑफ पावर हो गया। लेकिन अमेरिका का संविधान ऐसा नहीं कहता। अमेरिका का संविधान कहता है कि यदि कोई मंत्री है तो वो लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होगा, और यदि कोई सांसद है तो वो मंत्री नहीं बन सकता उसी समय में। यदि उसकी बनने की इच्छा है तो वो एक जगह से रिजाइन करे फिर दूसरी जगह जाके मेंबरशिप ले सकता है। तो अब आपको समझ में आया होगा सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है। यानी एक व्यक्ति एक बार में एक ही अंग का सदस्य हो सकता है, वो ओवरलैपिंग ऑफ मेंबरशिप नहीं कर सकता।
ठीक है। दूसरी विशेषता देख, एग्जीक्यूटिव कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर ऑफ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, क्योंकि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि क्योंकि अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर है, हर ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से इंडिपेंडेंट है, उसका टेन्योर किसी दूसरे ऑर्गन की विश पर या इच्छा पर निर्भर नहीं है। हमारे यहाँ आपको पता है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और कार्यपालिका तब तक काम करेगी जब तक उसे व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त है। तो इसलिए कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। हम भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत होने का मतलब ये होता है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। एग्जीक्यूटिव कैन नॉट बी रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, और क्योंकि एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल नहीं है इसलिए उसका टेन्योर फिक्स्ड है। अमेरिका के एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का टेन्योर 4 साल है, ठीक है। यानी कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, क्योंकि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो ये पूरी थ्योरी थी सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। एक बार वापस से सुनते हैं, समझते हैं। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिका के संविधान की मुख्य विशेषता है। ये कहता है कि शासन के तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र होकर काम करेंगे, एक दूसरे को अनुचित, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, अनुचित रूप से नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करेंगे, इलीगली एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, एक व्यक्ति एक साथ 2 अंग की सदस्यता नहीं ले सकता है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, इसलिए कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। और अमेरिकी संविधान के प्रथम 3 अनुच्छेद शक्ति पृथक्करण से संबंध रखते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए रिपीट कर देती हूँ। द मेन थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज मेन फीचर ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट 3 आर्टिकल्स ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। American Constitution brought the theory of separation of power from the thoughts of the thinker Montesquieu from his book Spirit of Laws. According to the theory of separation of power, 3 wings of the government are not fully dependent on each other, not interrupt illegally or unnecessary in the other function of the organ. A person cannot get the overlapping membership, means a person cannot get membership of the 2 organs at a same time. And executive have the fixed tenure because executive is not responsible to the legislature. मेरे पास बच्चों के कमेंट आए थे कि मैडम इंग्लिश मीडियम के बच्चों का भी ध्यान रखिए, तो देखिए मैंने बिल्कुल उनका ध्यान रखा है। मेरे पास कमेंट आ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर और बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का भी, तो वो बच्चे भी निश्चिंत रहिए, मैंने आपका हाथ पकड़ा है तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जहां तक मेरी कोशिश है, जहां तक मुझसे संभव होता है, मैं अलवर जिले के बच्चों को पॉलिटिकल साइंस में अच्छा स्कोर करवाने की कोशिश करूंगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।